हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को मेनली दो दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक है नॉन प्रिएम्प्टिव और एक है प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नॉन प्रिएम्प्टिव क्या है? वंस ए प्रोसेस स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड अंटिल इट फिनिशेस। मतलब एक प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया है एग्जीक्यूट होना, तब इसको कोई रोक नहीं सकता, ये फुल्ली एग्जीक्यूट होगा फिर फिनिश होगा। जैसे एग्जांपल में P1 P2 है, समझो कि ये इसका बर्स्ट टाइम है 3 और इसका बर्स्ट टाइम है 4। अगर P1 एग्जीक्यूट होने जा रहा है, P1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, 0 से स्टार्ट किया, तो ये 3 सेकेंड एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद कोई और प्रोसेस आएगा P2, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। और P2 अगर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ तो ये फुल्ली कंप्लीट होगा, 4 सेकंड लेगा अपना, 7 सेकंड में कंप्लीट होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। ये कोई प्रीएम्प्ट नहीं होगा, मतलब कोई रुकेगा नहीं, एक बार आएगा तो पूरा पूरा कंप्लीट होके एग्जीक्यूट होके निकलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव वाला। यह है इसका एग्जाम्पल। इसके बाद जो होता है वो है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि अगर कोई टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो बीच में रुक सकता है, रुक के फिर से रेडी क्यू में जाएगा, फिर से जब उसका मौका आएगा फिर से एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि एक बारी में हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अगर प्रीएम्पशन आया तो नहीं होगा, अगर प्रीएम्पशन नहीं आया तो एक बार में एग्जीक्यूट होकर निकल जाएगा। CPU can switch from one process to another during execution। अब एग्जाम्पल जैसे P1 P2, पिछला एग्जाम्पल ही लेते हैं। इसका 3 सेकंड है, इसका 4 सेकंड है। अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट हुआ P1 2 सेकंड एग्जीक्यूट होने के बाद 2 सेकंड एग्जीक्यूट होने के बाद इसका प्रीएम्पशन आ गया, तो फिर ये फिर से रेडी क्यू में बैक चला गया। इसके बाद P2 आया, P2 P2 भी 2 सेकंड ही एग्जीक्यूट हो पाया, फिर प्रीएम्प्ट होकर रेडी क्यू में चला आया। अब P1 का कितना समय बाकी है? पहले 2 सेकंड हुआ, अब 1 सेकंड बाकी है। अब 1 सेकंड बाकी है। और P2 का कितना है? पहले 2 सेकंड हुआ, अब 2 सेकंड है। अब फिर से क्यू में जो आया P1 आया, तो P1 1 सेकंड एग्जीक्यूट होगा अपना 5, और फिर से P2 आएगा, P2 अपना 2 सेकंड एग्जीक्यूट करेगा 6 7, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि प्रीएम्प्टिव में क्या हो रहा है कि एक प्रोसेस स्विच हो रहा है, मतलब कि अगर प्रीएम्पशन आ गया तो वन प्रोसेस से अनदर प्रोसेस में शिफ्ट हो जाएगा एंड अपना जैसे एग्जीक्यूट कर रहा था प्रोसेस एग्जीक्यूट करता रहेगा। यह है प्रीएम्प्टिव। और पिछला जो था एक बार में पूरा एग्जीक्यूट होना, वो था नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का एग्जाम्पल क्या है? SRTF जो है वो SJF का प्रीएम्प्टिव वर्जन है। इसका फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फास्ट। फिर आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्रीएम्प्टिव वाला। फिर आता है राउंड रॉबिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, फिर आता है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो ये जो एल्गोरिदम्स है ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स के अंदर आता है। तो आई होप प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव क्लियर हो गया है। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।